हाय गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अगस्त पेपर 2024 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पर ये अगस्त है 2024 का ये ऑफिशियल पेपर है। मैथमेटिक्स का पेपर है। कोड नंबर मिला लीजिएगा 110 है और ये ओरिजिनल पेपर है। यानी कि जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हो रहा है ये उसी आधार पे हो रहा है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसमें के जितने त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम सोल्व करेंगे। पूरे पेपर को भी सोल्व करेंगे लेकिन पहले त्रिकोणमिति को पहले सोल्व करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन 7 नंबर में एक दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर आपको पूछ रहा है। आपको सामने क्या दिया हुआ है, बगल में एक चित्र दिया हुआ है जिसमें थीटा दिया हुआ है और कह रहा है कि साइन थीटा बराबर चारों ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कि मतलब कैसे निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका त्रिकोणमितीय रेशियो का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। 7 नंबर में एक त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है, पूछ रहा है साइन थीटा बराबर, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर हमको सोल्व करना है। यानी कि चारों ऑप्शन में से कोई भी एक सही ऑप्शन को चूज करना है कि साइन थीटा बराबर कौन सा होगा। तो साइन थीटा बराबर आपको पता ही है कि लंब बटा कर्ण होता है और लंब का मान p दिया हुआ है और कर्ण का मान h दिया हुआ है। तो p/h सीधा ही दिख रहा है। अगर आपको याद नहीं है तो लंब p दिख रहा है और कर्ण h दिख रहा है, तो p/h इसको साइन मार सकते हैं। लेकिन P परपेंडिकुलर यानी लंब है और H हाइपोटेनस यानी कि आपका कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होते हैं। तो परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस यानी P/S होता है। ये फार्मूला ही होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी P/S। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, P। ऐसा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 8 नंबर में फिर त्रिकोणमिति का सवाल आपको दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर 12/13। तो साइन थीटा का मान निकालिए। आपके सामने एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि इसको cos थीटा बराबर सोल्व करना है और हमको इसमें से साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण से हम लंब का मान निकालेंगे और साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। जब लंब का मान पता चल जाएगा तो हमें साइन थीटा का मान निकल जाएगा। दिया हुआ है 12/13 दिया हुआ है। अब cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, लंब का मान निकाल लीजिएगा। यानी लंब का मान क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए कर्ण का वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर, आधार का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का 144 होगा। 109 में से 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा। यानी कि हमें लंब का मान निकल गया 5। साइन थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है और लंब का मान कहाँ निकल के आया, 5 निकल के आया यहाँ पर। तो 5 या कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो 13। अब इसको ऑप्शन में से चूज करेंगे कि 5/13 कौन थे। देखिए डियर स्टूडेंट 5/13 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 8 नंबर का सही क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा 5/13। अगला देखिए 9 नंबर में दिया हुआ है कि यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान है, यानी कि साइन थीटा और cos थीटा कब दोनों आपस में बराबर होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे कि साइन थीटा और cos थीटा दोनों का मान बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपस में बराबर होता नहीं होता है। तो पहले यहाँ पर चेक कर लीजिए, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर में cos 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या आपस में बराबर होता है, नहीं, 1/2 होता है। इसका क्या होता है, √3/2 होता है। यदि नॉट इक्वल टू होगा, ये ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। इसी तरह हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, कितना दिया है, थीटा की जगह 45 दिया है। तो साइन 45 डिग्री इक्वल में cos 45 डिग्री। तो देखिए साइन 45 का मान और cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सही बी होगा, 45 डिग्री। यानी 45 डिग्री थीटा की जगह पर रखेंगे तो साइन cos दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि दिया है कि साइन 67 डिग्री और cos 67 डिग्री। आपको ऑप्शन नंबर में दिया है 0 और -1, 1 और +-1 दिया है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ने पर क्या 90 डिग्री आ रहा है, हाँ आ रहा है।
90 डिग्री जोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ऊपर भी दिया है नीचे भी दिया है एक पॉइंट। अगर त्रिकोणमितीय रेशा तो इसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आप ऑप्शन में लगा सकते हैं, लेकिन इसको सोल्व करके भी देख लीजिए। अगर बटे में ऐसा कोई वैल्यू दिया रहता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। अगर यही वैल्यू अगर माइनस में दिया रहेगा तो उसका वैल्यू घट के 0 के बराबर रहेगा। लेकिन इसको पहले सोल्व करके देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 आएगा कि नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी यानी कि 1। और कैसे आएगा देख लीजिए। दिया है साइन 67 डिग्री बटे में कॉस। साइन 67 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है कॉस, यानी कॉस 90 या माइनस थीटे की जगह पर क्या होगा 67 डिग्री हो जाएगा। बटे में कॉस 23 है तो कॉस 23, क्योंकि केवल ऊपर नीचे में कोई एक ही को चेंज करेंगे, या तो ऊपर को चेंज करेंगे या तो नीचे को चेंज करेंगे। अब देखिए 90 में से 67 घटेगा तो क्या बचेगा, कॉस 23 डिग्री बचेगा। अब बटे में आपको कॉस 23 डिग्री है तो कट के किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ऐसा कोई भी सवाल अगर दिया हो बट्टा में ऊपर नीचे दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब उसको डायरेक्टली बिना बनाए ऑप्शन नंबर 1 जिस ऑप्शन में दिया हो उस ऑप्शन को लगा सकते हैं। अगर यही सवाल को माइनस में दिया रहे तो उस ऑप्शन को 0 लगा सकते हैं, क्योंकि माइनस में दिया रहेगा तो घट के 0 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में √3/2 नहीं दिया हुआ है। देखिए कॉस 30 डिग्री दिया है, tan 30 डिग्री दिया है, कॉट 30 डिग्री दिया है, सेक 30 डिग्री, यानी कि ये भी डिग्री में ही दिया है। तो इस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि किसका वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू चेक करेंगे। साइन 60 डिग्री का रूट बटा 3 और कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है, √3 ही होता है, यानी कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 30 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपस में बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है, यानी कि इसमें नहीं दिया हुआ है इसमें कोई भी त्रिकोणमिति का सवाल। अगले पेज पे देखते हैं। 21 नंबर में भी नहीं है, 22 नंबर में भी नहीं है, इसमें नहीं दिया हुआ है कहीं। 1 नंबर वाला खत्म हो गया। अब इसमें 2 नंबर वाले में आपको 7 नंबर और 8 नंबर पर त्रिकोणमिति का सवाल दिया हुआ है। तो इस 7 नंबर और 8 नंबर को सोल्व करेंगे। त्रिकोणमिति का सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो 40 नंबर आपका पक्का आ जाएगा। 60 नंबर जो है और अदर चैप्टर से आपको लाना पड़ेगा, यानी कि 40% त्रिकोणमिति का तैयारी कर लेते हैं तो पूरे मैथ की तैयारी 40% त्रिकोणमिति से ही हो जाता है। आपका जो 60% बचा बाकी अदर चैप्टर से आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये 7 और 8 को सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 21/29, तो सेक थीटा कमाने के लिए 7 नंबर में दिया है साइन थीटा बराबर 21/29। तो देखिए साइन थीटा बराबर 21/29 और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि हमें लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, हमें निकालना क्या है, आधार का वैल्यू निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, यानी आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 29 का स्क्वायर दिया हुआ है। आधार का लंब का मान कितना दिया है, 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 होगा और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा। 841 में से 441 घटेगा तो आपको 400 बचेगा। अगर 400 का वर्गमूल बाहर निकाल देंगे तो 20 बचेगा, क्योंकि 20 × 20 बराबर 400 होता है। निकालना क्या हमें, सेक थीटा बराबर निकालना है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का अभी वैल्यू निकला है 20, यानी कि 20 बट्टे में कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है, 29 यानी सेक थीटा बराबर वैल्यू हो जाएगा 20 बट्टे में 29, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, यानी इसका वैल्यू हमें निकालना है। और इस तरह का डिग्री का मान जरूर आपको एग्जाम में हमेशा पक्का पूछता है, तो इसको वैल्यू रखेंगे, यानी डिग्री का वैल्यू रखेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, आसानी से मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको चेक मान रख के और हल करके दिखाते। क्या दिया हुआ है 8 नंबर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री या प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, कॉस 45 डिग्री का रखेंगे और tan 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको स्क्वायर कर लेंगे। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 होगा, 1/√2 का स्क्वायर होगा तो 1 और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा।
प्लस है तो प्लस, √3 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 3 होगा। अब इसको एलसीएम लेके हल कर देंगे। 4 2 का इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 4 दूना के 8, 2 2 चौके 8 4, और 1 से भागा देंगे 8 ही होगा तो 8 लिख के 24, इसको जोड़ लेंगे। क्या आ जाएगा आपका 30 बटे में 8 दिया है तो 8, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 15 नीचे 2 से कटाएंगे 4, यानी हो जाएगा 15 बटे में 4। ये आपका आंसर हो जाएगा कितने नंबर का, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। इतना आसान है, अगर इतना मान रख के निकाल देंगे तो आपको 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ये 2024 का अगस्त का पेपर का बस त्रिकोणमिति का सोल्यूशन करवाए हैं। अगले वीडियो में सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे और 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला सबका सोल्यूशन करवाएंगे। इस तरह के वीडियो मिस न करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप मैथ में 100/100 लाए।